हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि हमारे टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ और कोलिजन नंबर। मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन में वो कह रहा है कि एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कि एक मॉलिक्यूल दो लगातार कोलिजन्स करने के लिए एवरेज कितना फासला तय करता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, हमारे पास दो ग्रीन मॉलिक्यूल हैं और एक हमारे पास ब्लू मॉलिक्यूल है। इस ब्लू मॉलिक्यूल ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की और इस मॉलिक्यूल से टकरा गया। टकराने के बाद ये वापस आया और दोबारा इस मॉलिक्यूल से टकरा गया, इस ग्रीन मॉलिक्यूल से। तो इसने दो सक्सेसिव कोलिजन की। ठीक है, ये दो सक्सेसिव कोलिजन करने के लिए इसने औसत कितना फासला तय किया होगा, उसे हम ये कहते हैं मीन फ्री पाथ। अच्छा, मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा ज़ाया करते हैं, जिसका फार्मूला है मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ओवर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओवर क्या है हमारे पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को हमने ये सी बार ज़ाया कर दिया और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हमने Z1 से ज़ाया कर दिया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक डिटेल टॉपिक है, इसको अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मगर इसका फार्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। ये देखें, Z1 बराबर होता है हमारे किसके? Z1 बराबर है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n c बार। ठीक है, तो कहता है आपने क्या काम करना है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, सी, ये जो लैम्डा इज इक्वल टू सी बार ओवर Z1 है, तो इसमें हम इस इक्वेशन में हम Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, लैम्डा वैसे का वैसे, सी बार वैसे का वैसे, ठीक है, Z1 की जगह पर, इस Z1 की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इस Z1 में ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो क्या आया? 2 पाई सिग्मा स्क्वायर n c बार। ठीक है, अगर आप गौर करें, ये सी बार तो सी बार से कट जाएगा, मीन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, कांस्टेंट है, √2 भी एक कांस्टेंट है। हमारे पास पीछे दो वैल्यूज़ बचती हैं, एक ये बचता है, ये जो है हमारे पास लैम्डा का स्क्वायर, और ये n बचता है। ठीक है, तो वो कहता है लैम्डा जो है असल में किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन, चूँकि ये नीचे करके लिखा हुआ है ना, तो हमने इसको लिख दिया है इन्वर्सली प्रोपोर्शन की सूरत में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? 1 बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा किसको ज़ाया करता है? कोलिजन डायामीटर को ज़ाया करता है। देखिए, कोलिजन डायामीटर जो है ना, अगर बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। ठीक है, अगर जो है ये मेरे पास डायामीटर बढ़ जाएगा, किसका? मॉलिक्यूल का डायामीटर बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? उसको मीन फ्री पाथ जो है कम मिलेगा। ठीक है, अगर कोलिजन का डायामीटर बढ़ता जाएगा कि ज़्यादा टकराव हो रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को जो है मूवमेंट करने का रास्ता कम से कम मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डायामीटर बढ़ता जाए तो क्या होता है? मीन फ्री पाथ कम से कम मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाए, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, देखें एक कमरे में बहुत सारे बंदे आ जाएं तो मूवमेंट करने में मुश्किल हो जाती है। इस तरह जब मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास मीन फ्री पाथ कम मिलेगा, मॉलिक्यूल को कम से कम रास्ता मिलेगा। तो आई थिंक ये ऊपर वाली इक्वेशन तो आपको समझ आ गई होगी। ये हमने क्या काम किया है, असल में यहाँ से एक फार्मूला बना दिया है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है, और जो है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के।
कांस्टेंट को ख़त्म कर दिया, सी बार से कट जाएगा, कांस्टेंट्स को ख़त्म कर दिया और एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ज़ाहिर कर रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि अगर एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ घटती है। ठीक है, ये दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा स्क्वायर किसको ज़ाहिर करता है? कोलियन डायामीटर को ज़ाहिर करता है। और कोलियन डायामीटर जितना ज़्यादा जो है कोलियन बढ़ता जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में टकराव बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? मूवमेंट कम से कम होगी, मीन फ्री पाथ कम से कम मिलेगा, रास्ता कम से कम जो है मॉलिक्यूल को मिलेगा मूव करने का। इसका मतलब ये है। ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं इन अ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो किसको ज़ाहिर करते हैं? n को ज़ाहिर करते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, एक कमरे में अगर नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ जाएं तो मूवमेंट में मुश्किल होती है। इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स को मूव करने का रास्ता कम से कम मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब वो बात क्लियर हो चुकी होगी। आपने यहाँ पे डेफिनेशन करनी है, इसका एक फार्मूला बनाना है और उस फार्मूले को थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारा कोलियन नंबर का। ठीक है, कोलियन नंबर की डेफिनेशन में वो कह रहा है द नंबर ऑफ कोलियंस अकरिंग इन ऑल मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब इन 1 सेकेंड। मेरे पास कोई सिलेंडर था जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, तो 1 सेकंड में मॉलिक्यूल्स के टकराव कितने होते हैं, कितनी तादाद में जो है मॉलिक्यूल्स का टकराव होता है, कितनी बार मॉलिक्यूल्स का टकराव होता है, 1 सेकंड में मॉलिक्यूल्स का कितनी मरतबा टकराव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलियन नंबर। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। इसका फार्मूला क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में मॉलिक्यूल औसतन एवरेज कितना फासला तय करता है, और एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द कोलियन, और कोलियन के दरमियान जो है मॉलिक्यूल औसत कितना फासला तय करता है, औसतन कितना फासला करता है, एवरेज कितना फासला तय करता है। इसके लिए फार्मूला देखें, हमारे पास है Z11। इसका मतलब Z11 किसको ज़ाहिर करता है? कोलियन नंबर को ज़ाहिर करता है। C बार, जिसको हमने पीछे मीन वेलोसिटी पढ़ा था, और नीचे क्या है? कोलियन, जो ये हमारे पास मीन फ्री पाथ लैम्डा से हमने ज़ाहिर कर दिया। मतलब अब हमारे पास जो कोलियन नंबर है वो किससे ज़ाहिर होगा? C बार बाय लैम्डा से। C बार मीन वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है और लैम्डा किसको ज़ाहिर कर रहा है? मीन फ्री पाथ को। अगर आप देखें, C बार बाय लैम्डा का फार्मूला पीछे से बनाया जा सकता है। ठीक है, वो क्या फार्मूला है हमारे पास? वो ये फार्मूला देखें, लैम्डा अगर C बार के नीचे आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा C बार, यहाँ रह जाएगा C बार बाय लैम्डा, और ये सारी की सारी वैल्यू वहाँ चली जाएगी। ठीक है, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन सी बार। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, तो मैंने यही इसी फार्मूले से ये वैल्यू बनाई है और यहाँ जाके लिख दी है, यहाँ जाकर लिख दी है मैंने। ठीक है, इसका मतलब मीन फ्री पाथ वाले जो फार्मूलाज हैं वहाँ से मैंने ये वैल्यू डिराइव की थी और मैंने यहाँ जाके लिख दी। मीन जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, इसका फार्मूला होता है √8 RT/πm। R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास n मॉलिक्यूल थे, वो किसी कंटेनर में मौजूद थे जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था। ठीक है, वो टकरा रहे थे किसी के साथ। Z1 जो है उसके नंबर ऑफ़ कोलियंस जो थे वो क्या थे? Z1 थे। ठीक है, क्या थे उसके नंबर ऑफ़ कोलियन पर सेकंड? क्या थे? Z1 थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो कि किस में मौजूद थे? 1 मीटर क्यूब जो है वेसल में मौजूद थे। उन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के जो कोलियन थे, नंबर ऑफ़ कोलियन थे, वो क्या थे? Z1 थे।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलियम पर सेकंड कितने हो जाएंगे, आपने इसको एन को Z1 से मल्टीप्लाई कर देना है, एन को Z1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n और नंबर ऑफ कोलियन पर सेकंड Z1। ठीक है, उसको हमने Z1 ज़ाया कर दिया नंबर ऑफ कोलियम पर सेकंड को, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने n ज़ाया कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ कोलियम पर सेकंड कितनी हो जाएंगी, NZ1 हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि जी कब भी मॉलिक्यूल जो है ना 2 मरतबा टकराता है, मॉलिक्यूल जैसे मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम में दिखाया था, मॉलिक्यूल कितनी बार टकराता है, 2 मरतबा टकराता है। कोलियन 2 मरतबा होती है। ठीक है, कोलियन 2 मरतबा, ये देखें ब्लू मॉलिक्यूल ग्रीन मॉलिक्यूल के साथ 2 मरतबा टकरा रहा था, एक इस ग्रीन मॉलिक्यूल के साथ एक इस मॉलिक्यूल के साथ। कोलियन कितनी मरतबा होगी, 2 मरतबा हो गई। तो 2 मरतबा होने की वजह से कहता है आपने क्या काम करना है, ये जो हमने फार्मूला बनाया था NZ1 वाला, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखें 1/2 वैसे का वैसे ही, ये वाला n जो है हमारे पास क्या है, वैसे का वैसे ही रह गया। ये जो Z1 की वैल्यू उठाई है, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, ये हमने पीछे से उठाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कौन सी थी, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैल्यू थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ जाकर पुट कर देनी है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर NC बार। ठीक है, अब देखें हर चीज़ वैसे की वैसे रख रहा हूँ मैं, कुछ भी इसको अभी इक्वेशन को नहीं छेड़ रहा। ज़रा गौर करें, n के साथ मल्टीप्लाई खा के n² हो गया, ये वाला C बार वैसे का वैसे, ये सिग्मा का स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, और ये पाई वैसे का वैसे। मसला बनेगा इस 2 का और इस 2 का, यहाँ पे उसने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व की है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं आपको किसी रफ़ पेज पे करके दिखाऊं तो देखें ऐसे हो सकता है। इक्वेशन हमारे पास देखें, ये आपने ये वाला 1/2 और ये √2 आपने देखना है, ये कैसे हल हुआ। 1/2 √2, मैथ का रूल ये कहता है कि इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 ये वाला √2 पहले से मौजूद था, ये इससे कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1/√2। ठीक है, तो ये देखें, तो इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जब हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या जवाब आया, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ आ जानी चाहिए कि ये 1/√2 आया किस तरीके से है। अब आगे रहते हैं, 1/√2 वैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसे, n² वैसे का वैसे। C बार की वैल्यू की इक्वेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, ये मीन जो है वेलोसिटी की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई थी, वो हमने यहाँ जाके पुट कर दी। क्लियर, अब आगे आते हैं। देखें हमारे पास, ज़रा गौर करना है आपने, ये पाई है, इस पाई को हमने, जैसे मैंने कहा, हम 2 को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2। इस तरह ये जो पाई है ना, ये वाला पाई, इसको भी हम 2 मरतबा लिख सकते हैं √π। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इस पाई को तो हमने 2 मरतबा ऐसे लिख दिया, पाई √π। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। ठीक है, ये n² वैसे का वैसे मौजूद है। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 8 है, ये वाला 8, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/2। ठीक है, RT वैसे का वैसे, RT वैसे का वैसे। ठीक है, पाई और M वैसे का वैसे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक बात आपने यहाँ से अब याद रखनी है, यहाँ से देखें 4 का √2 होता है, 4 का √2 होता है, 2 को बाहर निकाल लिया। सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसे, n² वैसे का वैसे। बाकी वैल्यूज़ हम देख लेते हैं क्या है। देखें इस √2 में अब क्या बचा था, 4 तो बाहर निकल गया था, क्या बचा था 2RT
और पाई एम बचा था। और यहाँ क्या क्या बचा था, ये वाला पाई मैं उठा के यहाँ ले आया, ये वाला पाई उठा के मैं यहाँ ले आया, ठीक है। और जो मेरे पास √2 था वो कहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया। तो आई थिंक आपको इक्वेशन थोड़ी सी समझ आने की कोशिश करनी है आपने। देखें हुआ क्या, 1/2 को वैसे का वैसे रखा, इस पाई को तोड़ दिया हमने, √पाई कर दिया। ये देखें सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसे है, n स्क्वायर वैसे का वैसे है, 8 को तोड़ दिया आपने, 4/2 कर दिया, RT वैसे का वैसे, और ये पाई m वैसे का वैसे, ठीक है। 4 का √2 होता है उसको बाहर निकाल दिया, सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसे, n स्क्वायर वैसे का वैसे। इस √2 में दो ये चीज़ें रह गई थी, 2RT ओवर पाई m, और यहाँ पे ये 3 चीज़ें रह गई थी, ये 2 पाई √2 वाले और ये 2 √2, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, 2 वैसे का वैसे, सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसे, n स्क्वायर वैसे का वैसे, RT ओवर पाई m, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने क्या काम करना है, RT और m को वैसे का वैसे रहने देना है, ये जो 2 है इसको √2 की सूरत में बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसके ऊपर √2 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ऐसा ये जो पाई है इस पर भी √2 है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला 2 तो पहले से मौजूद था ना, ये 2 पाई पहले से मौजूद थे, ये 2 पहले से मौजूद था √2 वाला, यहाँ से एक √2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से पाई बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये देखें पाई से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा पाई, ठीक है। चूँकि ये √2 भी पाई में है और ये पूरी की पूरी वैल्यू भी पाई में है, ठीक है, तो आपने इन सब को आपस में मिला देना है। तो ये पाई जब इस √2 के अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई RT ओवर m, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, √पाई RT ओवर m। तो आपने इस इक्वेशन को प्रैक्टिस करके जो है बार बार प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करना है। ये आपके 5 साल पेपरों में इस तरीके से आया है कि स्टेटमेंट ये है कि आपने मीन फ्री पाथ और कुलियन नंबर की जो है आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ड्राइव होंगी, ये जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कुलियन नंबर क्या होता है। कुलियन नंबर होता है कि 1 मीटर क्यूब में 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल कितनी मरतबा कोलिजन करता है, कितनी मरतबा कोलिजन करता है, या मॉलिक्यूल्स कितनी मरतबा कोलिजन करते हैं 1 मीटर क्यूब में वेसल में 1 सेकंड में मॉलिक्यूल्स कितनी मरतबा कोलाइड करते हैं, क्या बन जाता है, कोलिजन नंबर बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया क्या, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या था, 2 सक्सेसिव कोलिजन की इस मॉलिक्यूल ने, तो उस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एवरेज डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे इसने 20 मीटर का फासला तय किया, तो हमने इसको 2 मरतबा डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करना है, चूँकि देखें रास्ता तो इसका एक ही था, ठीक है, सिर्फ गया है और वापस आ गया, गया है और वापस आ गया, तो आपने इसका एवरेज डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कितना एवरेज डिस्टेंस कवर करता है, इसे हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करके इसको जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।